प्रशांत किशोर अपने विधा के विपरीत काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, नेताओं की बयानबाजी बढ़ते जा रही है। पिछले 2-3 सालों से बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा उभरा है, प्रशांत किशोर का। हालांकि यह नाम पुराना है चुनावी रणनीतिकार के रूप में, लेकिन एक फुल फ्लेजेड नेता के रूप में उनका नाम पिछले 2 साल से चर्चा में है। बीच बीच में अपने गतिविधियों और अपने बयानों के कारण वो सुर्खियों में भी रहते हैं। अभी फिर उन्होंने नेताओं को लेकर बयान देना शुरू किया है। लोजपा, भाजपा, जदयू, राजद, शायद ही किसी पर होगा जो उनका पीके का बयान ना आता हो। बिहार विधानसभा चुनाव में पीके की स्थिति क्या होने वाली है और उनका जो प्रोजेक्शन है, खास करके जनसुराज का, वो कितना असर बिहार के चुनाव पर डाल सकता है, इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीके एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिनको जो बहुत ज्यादा आप प्रभावित ना भी हों तो कम से कम इग्नोर उनको आप नहीं कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पीके की स्थिति क्या होने वाली है, एक, और दूसरा, अलग अलग नेताओं पर, चिराग पर, शांभवी चौधरी पर, लालू यादव पर, नीतीश कुमार पर जो उनका बयान आए दिन आते रह रहे हैं, आजकल बयानों में तेजी आ गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर अपने विधा के विपरीत काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जिस काम के लिए जाने जाते हैं, मान लिया कोई अगर ब्यूटिशियन है जी, और वो अगर किसी अखबार का संपादक हो जाएगा तो कैसा अखबार निकलेगा? वो तो अपना ब्यूटिशियन का काम करे। मान लिया कि खूब बढ़िया वो सजा समार लेता है और उसको आप बना दीजिए किसी अखबार का संपादक, तो कैसे अखबार छपेगा? तो ठीक है, प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे थे, स्ट्रेटजी बना रहे थे इसमें राजनीतिक दलों का कि कैसे जीता जाए। क्या उनके पास माने इसमें कुछ ऐसी योजनाएं सरकार लाए जिससे को लागू करके ये आगे बढ़ सके? क्योंकि रणनीतिकार के रूप में तो सफल है। हाँ, रणनीतिकार के रूप में सफल ठीक है। रणनीतिकार के रूप में पूरी तरह सफल इसलिए नहीं माना जाएगा जो ठीक है, लग गया तो सफल माने जाते हैं। जैसे कि बिहार में अगर वो सफल हैं तो लालू नीतीश अलग हैं, उसके बाद किसी को चुनाव वो अपना जिता ले, लालू प्रसाद यादव को। लेकिन लालू को तो जिताया एक बार। लालू को कब जिताया? जब लालू नीतीश साथ थे जी। जो लालू नीतीश साथ के में प्रशांत किशोर की कहाँ जरूरत है? तो अभी भी क्लीन स्वीप है मामला। बिहार में अगर लालू और नीतीश एक साथ है तो क्लीन स्वीप है विधानसभा चुनाव। इसमें आप क्या करें? लोकसभा में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन विधानसभा में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें प्रशांत किशोर ने क्या किया? लेकिन ठीक है, ये अपना एक बात देते हैं, एक अपनी योजना बनाते हैं कि जिससे कुछ वोटर आपकी तरफ आकर्षित हो। पेपर वर्क करते हैं, या मान लिया इनके कार्यकर्ता माने इनका जो स्टाफ है या जो भी इनकी टीम है वो जाती होगी, कन्विंस करती होगी, उसमें थोड़ा बहुत का अंतर होता होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा माहौल बदल दें। ये आकलन देते हैं, ये आकलन करते हैं कि माने क्या पोजीशन है आपका। ये चुनाव जिताते नहीं है, ये समझने की बात है इसमें कि इनका जो काम हो रहा था वो आकलन करते हैं जाके लोगों से, जैसे 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी, एक जिसमें कि आइडिया लग जाए कि इस विधानसभा क्षेत्र का मूड क्या है, फिर उस अनुसार वो सीट की काउंटिंग करते हैं। लेकिन उसमें भी अगर स्थिति अंतिम क्षण में चुनाव वोटिंग के एक दिन पहले बदलती है तो इसको भी एक मोटी आंकड़ा बताया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एडजस्ट हो जाए। आप देखिए कि माने एग्जिट पोल सब जगह फेल कर गया ना। इस बार ही लोकसभा चुनाव में 400 पार था एग्जिट पोल, क्या हो गया? तो प्रशांत किशोर अपनी विधा के विपरीत कर रहे हैं और बिहार में जो वो योजना लेके आए, ठीक है, अब आए वो पॉलिटिक्स में, वो लेके आए कि हम बिल्कुल नए चेहरे को सामने लाएंगे। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? जो पार्टी सत्ता में है या जो पार्टी के सदस्य अधिक से अधिक जीते हुए हैं, उनके निष्कासित और रिजेक्टेड लोग को आप अपनी पार्टी में प्रमुखता से जगह दे रहे हैं, जिनको वो पार्टियां टिकट देना बंद कर दी। आज आप जो अपने पार्टी का जो अध्यक्ष बनाए, इसलिए बनाए कि वहां आपको एक जगह मिली, सरकार ने आपको गंगा किनारे जगह दी थी, वो जगह सरकार ले ली जी। तो आपको वहां जगह मिली तो आप पार्टी का अध्यक्ष बना दिए। तो अगर ये मानक है पार्टी चलाने का, तब तो पार्टी नहीं चलेगी ना। पार्टी का मानक तो होना चाहिए। आप क्या बोले थे कि हमारे यहाँ नए चेहरे आएंगे? हाँ,
हमने मतलब युवाओं नहीं को मौका देंगे। तो अगर उस पर आप खड़े होते, ठीक है एक बार नहीं आपको लाभ मिलता, दोबारे मिलता, तिबारे मिलता। राजनीति में दूर की खेली जाती है, बिल्कुल तुरंत की नहीं खेली जाती। तो क्या पीके दूर नहीं देख पा रहे? तत्काल लाभ में फंसे हुए। अब जैसे देखिए संजय सिंह द्वारा उप मुख्यमंत्री वाली बात बोलकर एक नया ट्विस्ट कहानी में दिया गया, जिसका प्रशांत किशोर ने अभी तक खंडन नहीं किया है उस स्तर पर। या तो उनकी बात का ये खंडन नहीं करना चाहते हैं कि हमारा कद ऊंचा है, तो ठीक है आपके पार्टी के कोई प्रवक्ता होंगे, उस स्तर के कोई नेता होंगे जो उनका खंडन करें। आप इस बात को भुटक क्यों गए? आप उप मुख्यमंत्री की बात बोल के, दूसरा आपने संभवी चौधरी पर आरोप लगा दिया कि पैसा ले। जब वो कैंडिडेट जीत गया, आज जीतने के बाद वो परफॉर्म करने लगा, तब ये आरोप लगाने का क्या औचित्य है? ठीक, जनता ने चुनकर जनता ने उसको वोट देकर चुन दिया, तो उस जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस ढंग से बोलना कि पैसा लेके टिकट दिया, तो पैसा आपने दिया था। पैसा लेते कोई देखा, देते कोई देखा। तो जब आप साबित नहीं कर सकते हैं तो ऐसा आरोप मत लगाइए। जिस चीज को आप साबित कर दीजिए वही बोलिएगा ना। जब वो जीत गई और इतना अच्छा पार्लियामेंट में बोल रही है, उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, सब जगह जा रही है कार्यक्रमों में, तो उसमें तो ये चीज दिख रही है कि वो नेता है। तो इस ढंग का आरोप बोल के, जैसे देखिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके कोई अगर चाहेगा कि हम चुनाव में आगे बढ़ जाएं और जीत जाएं, तो ये दौर खत्म हो गया। बयानबाजी से चुनाव नहीं जीता जाए। परफॉर्म कीजिए, परफॉर्म कीजिए, आप क्षेत्र में काम कीजिए, आपकी उपस्थिति चाहिए क्षेत्र में। तो प्रशांत किशोर के कैंडिडेट, अब देखिए इनके ये में आए हैं आरसीपी को अपने चुनाव लड़ने का अभी तक कोई अनुभव नहीं है जी। अभी तक लोकसभा चुनाव लड़ने का उनको अनुभव नहीं है। उनको पार्टी जो भी एक बार दो बार भेजी है, तो राज्यसभा से भेजी है। तो इनके पास जो भी कैंडिडेट हैं, या तो हारे हुए हैं या नहीं तो उनको चुनाव का लड़ने का अनुभव नहीं है। राज्यसभा विधान परिषद से जीते हुए कैंडिडेट है, माने गए हुए सदन में कैंडिडेट हैं। तो आखिर आप वही, आप जैसे देखिए जो भी जिन भी क्षेत्रों में इनका कैंडिडेट है, वो फिर अब पुराने लोगों को ही आप ले रहे हैं, नए लोगों को कहाँ अवसर दे रहे हैं? आप तो बोले थे कि हम जिस दिन पार्टी बनाएंगे उस दिन लोग एकदम तैयार है, खाता में हमारे 200 करोड़ रुपया आ जाएगा। आपने कहा अभी तक जारी किया कि आपके खाता में कितना 100 करोड़ रुपया आया? आप बोले थे जन सुराज की जिस दिन घोषणा हो जाएगी उस दिन लोग तैयार बैठे हैं, हर आदमी 200 रुपया डालेगा और मेरे खाते में 200 करोड़ रुपया आ जाएगा पार्टी के फंड में और हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये तो कहा था। तो ये सब बातें कहाँ सामने आई? मतलब कम से कम जो बोलिए वो कीजिए। प्रशांत किशोर नहीं रह जाएगी। प्रशांत किशोर की उम्र है ऐसी कि वो बिहार में चुनाव का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ही नहीं करके दूसरे को दे दिए कमान। तो फिर जो लोग जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर को चेहरा देखकर जुड़ रहे हैं, तो प्रशांत किशोर आखिर क्या चाहते हैं? प्रशांत किशोर वही पुरानी बात बोल रहे हैं। क्या फिर वो जेपी बनना चाहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? बस तो जेपी बनना चाहते हैं तो नए लोग को आप कहाँ अवसर दिए? जेपी ने तो नए लोगों को अवसर दिया, कहाँ किसी कांग्रेस और किसी भाजपा के नेता को वो अपने पार्टी में लेकर नेता बनाया? तो समाजवादी को तैयार किया नहीं पहुंच और आज उस समाजवादी के बिना देश में कहीं मैंने सरकार नहीं बन पा रही है। आज जयप्रकाश नारायण ने जो तैयार किया। और दूसरी बात क्या हुई कि फिर आप जात की बात करने लगे कि हम दलित को देंगे, हम मुस्लिम को देंगे। आप ऐसी बात क्यों करने लगे? तो आप सीधे प्रतिभा की बात करते हैं। पहले भी जब जात पर आधारित होती थी, आप उससे अलग कैसे अलग कुछ करके दिखाते, लोग आपसे कैसे जुड़ता है नहीं जुड़ता है, तो आप उसके बाद रिएक्ट करते ना। तो प्रशांत किशोर का इस चुनाव में वही होने वाला है कि जिसको कहीं टिकट नहीं मिलेगा वो प्रशांत किशोर की पार्टी में जाके लड़ेगा। उसी में बाय लुक बाय फ्लूक कुछ कैंडिडेट जीत जाए तो बात अलग है। ओवरऑल क्या प्रशांत किशोर वोट कटवा साबित हो जाएंगे? प्रशांत किशोर के समर्थन से सरकार नहीं बनने वाली है बिहार में। प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि चाबी हमारे पास, वो चाबी नहीं रहेगी। वो चाबी इनके पास इसीलिए नहीं रहेगी कि इनके पास टायर्ड और रिटायर्ड कैंडिडेट। अच्छा, और टायर्ड और रिटायर्ड के भरोसे नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो है आप जो सिद्धांत पर चले थे उस सिद्धांत पर अगर खड़े होते तो अभी की स्थिति ऐसी थी कि बिहार को एक नेतृत्व की आवश्यकता है। बिहार विकल्प तलाश रहा है और कोई चेहरा नहीं है बिहार के पास कि एक माने युवा चेहरा हो जिसके चेहरे पर युवा आकर्षित हो और उसको एक चांस दे। वो स्थिति प्रशांत किशोर नहीं बना पाए।
मतलब माहौल इनके अनुकूल था। भाग के 3 बात हो गया। अब जैसे बीपीएससी वाले मैंने परीक्षा को लेकर जो इन्होंने आंदोलन चलाया, उसमें भी तरह तरह की चीजें हो गई, बीच में चले गए, फिर आए, फिर पकड़ा गए, फिर वो आंदोलन खत्म हो गया। मतलब एक स्वरूप नहीं दे पाए। मैंने उसकी स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए थी कि युवाओं को अपने से जोड़ने वाली, वो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाई। अब इनको टीम कहा जा रहा था कि ये जदयू के बी टीम है, तो जदयू के बी टीम होते तो इनकी जमीन नहीं ली जाती। जो इनको भाड़े पर जमीन दी गई गंगा किनारे, क्यों ले तो इनका आश्रम खत्म हो गया। वहाँ जो भी आश्रम था इनका, जनसुराज आश्रम था या जो भी था, तो गांधी जी के नाम पर ही अपना चाह रहे थे कि एक हम आश्रम बना के और यहीं से पूरा संचालन करें चुनाव का। तो नहीं हो पाया। तब एक अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाए हैं, उन्हीं के मकान में इनका सारा कुछ चलता है। तो फिर वो तो भाजपा जदयू में रह चुके हैं, उनको फिर कहीं टिकट ऑफर बढ़िया मिलेगा तो चले जाएंगे। तो फिर आप तो वही काम कर रहे हैं, आप नई पौध कहाँ तैयार कर पाए। आप चुनाव का आकलन करते हैं, वहां आकलन करिए। इसमें आप अभी तक आपकी छवि ऐसी नहीं बन पाई कि जनता आप पर विश्वास करे। बिल्कुल तरीके नया दिख रहा है, लेकिन बाकी सारी चीजें वही पुरानी है। कुछ नई बोतल में पुरानी शराब, ऐसे शराब का नाम लेना तो बिहार में ठीक नहीं है, लेकिन नाम ही लिया जा रहा है। प्रशांत किशोर को लेकर जितनी महत्वाकांक्षा, जो आशा, जो उम्मीद, एक परसेप्शन बना हुआ था, हाल के दिनों में प्रशांत किशोर द्वारा जो उठाए गए कदम है, किसी दूसरे को अध्यक्ष बना देना, पुरानी पार्टियों के हारे हुए कैंडिडेट्स को शामिल कर लेना, फिर वही जातीय समीकरण के अनुसार प्रत्याशियों को तलाशना, टटोलना, ये सब ऐसी बातें हैं जो उन्हें उसी पुरानी ढर्रे वाली राजनीति का एक कार्बन कॉपी के रूप में प्रस्तुत कर रही है। तो अभी हम लोग चर्चा में देख रहे थे कि प्रशांत किशोर की पार्टी कुछ सीटें भले जीत जाए, लेकिन वो सरकार बनाने बिगाड़ने की स्थिति में इस चुनाव में कम से कम नहीं रहने वाली है। देश दुनिया की बाकी खबरों और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।